नमस्कार आदाब, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने अवगत कराया कि गत 2 वर्ष से सिविल सर्विसेज की कोचिंग लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान गुरुद्वारा सदन में चल रही है, जिसमें सेवानिवृत्त आईपीएस डॉक्टर राजिंदर पाल सिंह पूर्व महानिदेशक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं महामंत्री सरदार हरपाल सिंह जग्गी ने अवगत कराया कि संस्था द्वारा आने वाले विद्यार्थियों को इससे संबंधित किताबें भी अध्ययन के लिए निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। लखनऊ से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको सदर गुरुद्वारा साहब का नंबर और अपने कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय का नंबर और अपना नंबर हम आपको अपने मोबाइल नंबर संपर्क जो नंबर है वो आपको दे देंगे। और ये मान के चलिए कि बलविंदर सिंह जी ने हमारे साथ संपर्क किया, आज से 1.5 साल पहले किया था। तो मैं अब तो गुरुद्वारे के कामों में ज़्यादा बिजी था, लेकिन बाद में मेरे भी दिमाग में आया कि अपने बच्चों को इस पढ़ाई की तरफ लगाएं। हर आदमी ये कहता है कि लंगर तो आप खूब चलाते हैं, उसमें मेवे वाले खीर खिला करते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने बलविंदर सिंह जी से संपर्क किया और अब ये संपर्क ही नहीं हुआ। अब ये बार बार यहाँ आते रहेंगे, आप लोग के संपर्क में रहेंगे, आपसे प्रश्नोत्तर भी करते रहेंगे और आपसे जो भी और आपको परेशानियाँ जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो आपको बताते रहेंगे। ये नहीं है कि उन्होंने यहाँ हमारे काम शुरू करा के हमें 20 मिनट मझधार में छोड़ के जाने वाले हैं। या हमको 20 मझधार में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक मंडी को ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करती है जिसको 20 मझधार में छोड़ती हो। तो 20 मझधार में कोई काम नहीं होगा। हम इनके भी संपर्क में रहेंगे, ये हमारे संपर्क में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे और हम आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। यहाँ सदर गुरुद्वारा समझ जाते हैं कि बच्चे में कितना टैलेंट है, ये आगे क्या कर सकता है, ये इतनी योग्यता रखते हैं। दूसरे जो बात मैंने बताई अभी हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ने, हमारे साथ डॉक्टर आरपी सिंह साहब जो कि रिटायर्ड डीजी हैं, वो ऑलरेडी बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं सदर गुरुद्वारा साहब में, क्योंकि नाकाडोला गुरुद्वारा साहब में बहुत भीड़ बहुत बुरबर रहता है। इसलिए हमने कोचिंग देगा अप्रोच अब काफ़ी आसान है और 100 गाड़ियाँ एक साथ पार्किंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो कार्यक्रम है, अब क्योंकि इतनी कोचिंग हो रही है और आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, जो मैं बड़ी मार्की की बात आपको बताने जा रहा हूँ। आरपी सिंह साहब जो रिटायर्ड डीजी हुए, इनकी धर्मपत्नी वो भी IPS, आप IPS, वो भी IPS। इनके ससुर साहब जो हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में डीजी पुलिस रह चुके हैं, BS बेदी साहब, वो इस वक्त गाजियाबाद में कोचिंग कर रहे हैं। वो ना जाने कितने बच्चों को IPS और IAS बना चुके हैं। जब यहाँ रहते थे मेरे से उनकी बहुत दोस्ती थी, अक्सर वार्तालाप होती रहती थी। यहाँ से वो जम्मू कश्मीर के DG हुए, उसके बाद उसी तरह कंडक्ट करते हैं और फिर उन बच्चों को सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। और ये इस बार जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जो दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर एडमिशन दिला के कोशिश की जाएगी कि न्यूनतम दरों के अंदर, जिसमें कि कोशिश पूरी ये करेंगे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के बच्चों के, जो कि वहाँ पर कई विद्यालय हैं। उसके बाद उन बच्चों की कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दिल्ली में, और कुछ जो इन्होंने बताया कि जो अकाल यूनिवर्सिटी देता हूँ, वो गवर्नमेंट का विषय। यूपीएससी का एग्जाम कभी पेपर लीक नहीं हो, और किसी का भी हो, यूपीएससी का नहीं हो, यूपीएससी का लीक नहीं हो, और ये गवर्नमेंट 100% नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम कन्फाइंड है सिविल सर्विसेज के एग्जाम से। ओके, कम टू द पॉइंट। आप उस पॉइंट पे आपने बताया चयन प्रक्रिया बता दी और ये कहा कि 90% जो स्टूडेंट के पास 90% मार्क्स है उनको आप लेंगे। आपने ये भी कहा कि अगर उससे आप लोग के रूबरू होते हैं। अब ये क्योंकि हम गुरु का लंगर तो बहुत जगह चलाते रहते हैं, तो बहुत सारे सुझाव हमारे पास आए सिख समाज के कि भाई लंगर तो आप बहुत खिलाते हैं, तो कम से कम अपने कौम के बच्चों को या और जो ऐसे बच्चे जो हैं जो कि योग्यता रखते हैं, इनको जो ये शिक्षा का लंगर दीजिए। तो ये हमने एक शिक्षा का लंगर चलाने जा रहे हैं, जिसमें रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड, कोई इसमें बात नहीं है। जैसे बलविंदर जी ने हमको बताया कि जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं उसका पहले टैलेंट देख लेते हैं, फिर उसकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइटेरिया भी आपको बताया 80-90% वाली बात जो ये बात की बात है। अगर कोई बच्चा आता है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है घटता हुआ रुझान सिविल सर्विसेज की ओर, बच्चों का
बच्चों का घटता हुआ बच्चों का घटता हुआ रुझान जो सिविल सर्विसेज की ओर है, जो कॉरपोरेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन बच्चों को देश के प्रति समर्पित होने का मतलब है कि रविंदर सिंह बग्गा जी ने इस बात को कहा कि इस चीज को बहुत ही सीरियसली करना चाहिए। तो ये जो टेस्ट है, जैसे कि मार्च के अंदर एग्जाम्स खत्म होते हैं, अप्रैल के अंदर इसकी व्यापकता की जाएगी। जो अभी बलविंदर सिंह आए